एक छोटा सा गुण आ जाता है व्यक्ति के अंदर तो वो बहुत बड़ा आदमी हो जाता है। और हनुमान जी महाराज के पास क्या था? मैया जानकी का आशीर्वाद था। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जिनके पास 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां हैं महाराज, उन्हीं सिद्धियों के बल पर हनुमान जी सूक्ष्म विकराल अनेक प्रकार की कौतुक को किया करते हैं। लेकिन जिनके पास 8 प्रकार की सिद्धि है, दुनिया में जो 9 प्रकार के धन के रूप बताए गए हैं, वो 9 प्रकार का धन है श्री हनुमान जी के पास। फिर भी हनुमान जी महाराज का स्वभाव कैसा है? कैसे स्वभाव के हैं हनुमान जी महाराज? प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, प्रभु चरित सुन बेको 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 रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, राम लखन सीता मन बसिया। इतना बड़ा गुण है, 8 प्रकार की सिद्धि है, 9 प्रकार का धन है, लेकिन स्वभाव कितना निर्मल है महाराज। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां कथा होती है, हनुमान जी किसी न किसी रूप में उस कथा पांडाल में विराजमान है। 2-4 कथा करने वाला व्यक्ति आएगा ना, तो इस सोफा पे नहीं बैठता है। वो आएगा तो बोलेगा थोड़ी व्यवस्था बनाओ, नहीं तो कथा पांडाल में आता ही नहीं है। बोले इतनी कथा तो मुझे स्वयं आती है, मैं कथा सुनने क्यों जाऊं महाराज। 2-4 कथा करने के बाद व्यक्ति ये सोचता है मैं तो बहुत बड़ा विद्वान हो गया। पर कथा का सबसे बड़ा वक्ता कौन है? श्री हनुमान जी महाराज से महाराज। ये कथा की महिमा है। आप सभी श्रोता हो, हनुमान जी का गुण सीखो। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। वहां हनुमान जी महाराज मस्तक नवाकर आसन लेकर बैठते हैं और वक्ता को बड़ा सावधान होकर कथा कहना पड़ता है महाराज। तुलसीदास जी का वचन है, झूठ नहीं हो सकता। जिस कथा के वक्ता को यह समझ में न आए तो फिर वो कथा कैसे करे महाराज। आप सबको तो मैं 3 घंटे केवल नाम की महिमा सुना के उलझा सकता हूं। साची बात कहूं, आपको 3 घंटे व्यस्त करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं महाराज। पर मुझे बड़ी सावधान होकर कथा करना पड़ता है, क्योंकि इस कथा के पांडाल में सबसे बड़ा श्रोता, सबसे बड़ा ज्ञानी, सबसे बड़ा वक्ता, गुण बल बुद्धि सब में अग्रणी पंक्ति में रहने वाले श्री हनुमान जी महाराज विराजमान हैं। और जिस पांडाल में श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है, वहां वक्ता को सावधान रहना पड़ता है। कथा की मर्यादा को भंग करोगे तो हनुमान जी के कोप का भाजन होना पड़ेगा। एक नाथ जी महाराज कथा कह रहे थे और उन्होंने कहा कि अशोक वाटिका में मैया सीता, मैया जानकी विराजमान है।
अशोक वन में सशोक सीता विराजमान है। ऐसा कैसे हो सकता महाराज? बोले जहां जनक नंदिनी किशोरी जी रहती हैं वहां कोई शोक नहीं होता महाराज। ये हमारी किशोरी जी की विशेषता है। जहां मैया जानकी वहां कोई दुख हो सकता है? ना जी ना। इसीलिए उस वन का नाम अशोक है। तो फिर मैया जानकी सशोक क्यों बैठी है? बोले इसलिए क्योंकि प्रभु के चरणों से जिनकी प्रीति हो जाती है महाराज, वो प्रभु के वियोग को सहन नहीं कर पाते हैं। रोना है तो दुनिया वालों के लिए नहीं रोना है, रोना है तो मेरे राधा रमण सरकार के लिए रोना है प्यारे। कोई धन के लिए रोता है, कोई परिवार के लिए रोता है, कोई घर के लिए रोता है, पर रोना तो एक सार्थक है। रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियां भी रोती हैं, हम सब भी रोते हैं, पर हमारे और गोपियों के रोने में अंतर क्या है प्यारे? हम दुनिया के स्वार्थ के लिए रोते हैं, गोपियां प्रभु के लिए रोती हैं महाराज। और रोना तो वही सार्थक है जिसमें प्रभु मिलन की आस। श्री एकनाथ जी महाराज ने कहा उस अशोक वन में श्वेत वर्ण के पुष्प खिले हुए थे। हनुमान जी महाराज तो कथा सुन रहे थे, प्रकट होकर बोले क्षमा करिए एकनाथ जी, मैं लंका दहन करके आया हूं। उस समय पुष्प श्वेत नहीं थे, रक्त वर्ण के थे, लाल रंग के थे। एकनाथ जी ने कहा नहीं नहीं हनुमान जी, मैं अपने प्रभु श्री राम मैया जानकी का ध्यान करके कथा कर रहा हूं और मैं देख पा रहा हूं उस अशोक वन में तो श्वेत वर्ण के पुष्प है। हनुमान जी ने कहा क्षमा करें, मैं देख के आया हूं वहां रक्त वर्ण के, लाल वर्ण के पुष्प हैं। दोनों में झंझट हो गया। दोनों बोले चलो राम जी के पास चल के निराकरण मांगे। राम जी के दरबार में उपस्थित हुए। प्रभु बहुत झंझट है, मैया जानकी इसका उत्तर दें, क्योंकि तीसरी तो वही थी। हनुमान जी दर्शन करके आए हैं, मैया जानकी विराजमान है और स्वयं वक्ता के रूप में एकनाथ जी महाराज उस कथा का दर्शन करते हुए कथा कर रहे हैं। मैया जानकी ने कहा वस्तु स्थिति यह है कि अशोक वन में पुष्प श्वेत वर्ण के ही थे। एकनाथ जी आपकी बात भी सही है, और लाल वर्ण के हनुमान जी ने दर्शन किए, ये बात भी सही है। थोड़ा झंझट हो गया ना, एक ही फूल लाल भी हो सफेद भी हो, ऐसा कैसे संभव है? हनुमान जी घबराए नहीं मैया, मैं देख के आया था, रक्त वर्ण का था। राम जी ने कहा हनुमान जी, जिस समय आप लंका में प्रवेश किए और मैया जानकी के उस शोक को आपने देखा, आपकी आंखें क्रोध में भर गईं, तो आंख का जब आवेश चढ़ा तो पुष्प का रंग रक्तवर्ण का दिखाई पड़ा। भैया आंखों पे जैसा चश्मा होगा वैसा ही फूल दिखाई पड़ता है। क्या सुंदर बात तुलसी बाबा प्रस्तुत करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, 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 जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन जैसी, प्रभु मूरत देखिए तिन जैसी। आपका भाव, आपका स्वभाव, आपकी मनोवृत्ति प्रभु के स्वरूप का दर्शन कराती है प्यारे।